नमस्कार जी। सत साहिब। कहाँ से हैं आप जी? नेपाल से भगत जी। नेपाल से। हाँ जी। क्या नाम है आप जी का? मेरा छबीलाल दास जी छबीलाल जी, आप यहाँ पर आए हैं भंडारे में, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2021 में। 2021 में। हाँ जी। जी जी। तो छबीलाल जी, ये नेपाल कहाँ और इंडिया, आप इधर आके संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे भंडारा करने आए हैं, सेवा कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सेवा चल रही है वो किस में सेवा चल रही है आपकी? मेरा यहाँ सफाई में सेवा है। सफाई में। हाँ जी। तो यहाँ पे आश्रम तो आपका इधर नेपाल में भी होगा? नेपाल में है, धनुष आश्रम है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे क्यों इतना दूर, क्यों आप इधर आके सेवा कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से सेवा मिला, मैं अहमदाबाद में नामदान लिया था और मैं अपना पूर्ण भक्ति संत रामपाल महाराज जी का शरण में ऐसे आया कि अपना जो ग्रंथ है, जो भगवद गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, 4 वेद, 18 पुराण, यानी कि सब ग्रंथ का यानी कि सच्चा भक्ति अपना ग्रंथ का हिसाब से वो पूरा ज्ञान समझ के मैं संत रामपाल महाराज जी का शरण में आया। और हम जो भी कर रहे हैं सच्चा भक्ति कर रहे हैं। और संत रामपाल महाराज जी का अलावा सच्चा भक्ति कोई भी गुरु नहीं देते हैं, और जो भी देते हैं सच्चा भक्ति संत रामपाल महाराज जी दे रहे हैं। और जो भी बाहर का जो अपना जगत लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी है भक्ति करना हो तो अपना सच्चा भक्ति करना है। जो हमारा ग्रंथ में जो लिखा है वो हिसाब से हमको भक्ति करना चाहिए। और अभी भक्ति के लिए जो अपना ज्ञान के लिए वो प्रचार भी किया जा रहा है कि हर मीडिया और सोशल मीडिया और यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक, हर जगह में हम उसमें भक्ति उपलब्ध है, मिल सकता है उसमें से, हर जगह से देख सकता है, समझ सकता है। और जो भी है हम हर दुख तकलीफ से और ये 21 बर्मन से बाहर निकलने का लिए हमारा कौन सा जगह से आए थे, हम कौन सा जगह जाना है, हम ये 21 बर्मन में किस तरह से काल का जाल में कैसे फंसा है, वो वक्त वो ज्ञान सिर्फ संत रामपाल महाराज जी देते हैं। उसके अलावा वो ज्ञान कोई नहीं दे सकते। ये पृथ्वी में सिर्फ संत है तो संत रामपाल महाराज है। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले कुछ आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का और सब देवी देवताओं का, यानी कि 36 प्रकार का देवी देवता का पूजा पाठ करता था। और ये भी था कि मैं दरगाह में भी जाता था, गुरु ग्रंथ साहिब का इसमें मस्जिद में भी जाता था। और ये सब चीज़ में हर जगह में मैं भटकता था और हर देवी देवता का पूजा पाठ करके चलता था, लेकिन उसमें कुछ सुख नहीं मिलता था। और जो मिला तो संत रामपाल महाराज जी का शरण में मिला। मैंने तीर्थ किया, हर जगह में मैंने पूजा पाठ करके चला, लेकिन कोई जगह में ऐसा हमको कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन मिला तो संत रामपाल महाराज जी का शरण में ही मिला। और संत रामपाल महाराज जी का सच्चा भक्ति, सच्चा ज्ञान और जो भी ज्ञान है हमारा पूरा पूर्ण ग्रंथ का ज्ञान है। और उनके जो भी भक्ति करना है तो सच्चा भक्ति है तो संत रामपाल महाराज जी का शरण में है। और जो भी भक्ति करना चाहते हैं और भाई बहन लोग तो संत रामपाल महाराज जी का शरण में आए और सच्ची भक्ति करे और अपना जिंदगी, अपना जीवन का मोक्षदायक प्राप्त करे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को संत रामपाल महाराज जी का शरण में आने के बाद तो बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ, संत रामपाल महाराज जी का शरण में आने से पहले मेरे को बहुत यानी कि पूर्ण परमात्मा मेरे को संभाल के लाए और हमको दलदल से निकाल के लाए। और हमको जो भी ये जो हॉस्पिटल से जो
वो हॉस्पिटल जो नहीं कर सका, और जो झाड़ फूक करने वाला, ढोंग दिखाने वाला, वो भी कुछ नहीं कर सका। यानी कि अभी संत रामपाल महाराज जी का शरण में नहीं आता तो हमारा जीवन नहीं रहता। कि ऐसा था कि हमारा अपने आप को खुद का मन से वो बोलता था कि फांसी खा के जी अपना जीवन का नाश करने जाने का वो मन से बोलता, मन खींचता था एक साइड में और अपना आत्मा एक साइड खींचता था, दो साइड में होता था। और वो जो झाड़ फूक करने के लिए जाते थे तो वो लोग कुछ नहीं पकड़ पाता था, हॉस्पिटल में जाता था तो वो भी कुछ नहीं कर पाता था। और हमको ये बाइक का एक्सीडेंट से, मारुति का एक्सीडेंट से और रिक्शा का एक्सीडेंट से, सब जगह से हमको बचा के लाए। और आज दिन तक पूर्ण संत रामपाल महाराज जी का शरण में होने के बाद अभी पूर्ण लाभ मिला। अभी ऐसा छोटी मोटी लाभ तो रोज होता रहता है, लेकिन वो तो लाभ गिनने के लिए जाऊं तो वो लाभ कितना हुआ वो भी भूल गए। लेकिन रोज का रोज एक ना एक लाभ मिलता रहता है। जो भी है पूर्ण संत के आगे होने के बाद पूर्ण लाभ मिलता रहता है। और जो भी भक्ति है सच भक्ति करने के बाद यही मेरे को प्राप्त हुआ कि किस तरह से हम लोगों को भक्ति करना चाहिए, किस तरह से हमको लाभ उठाना चाहिए, वो सब संत रामपाल महाराज जी का शरण में आने के बाद ही सब पूर्ण संत रामपाल महाराज जी का शरण में आने के बाद तब भक्ति का लाभ उसमें से मालूम होएगा। तो वहाँ उसमें ज्ञान समझे और संत रामपाल महाराज जी का शरण में आए, भक्ति का लाभ उठाए, अपना जिंदगी का मोक्ष प्राप्त करें। बाकी धर्मगुरु काफ़ी लोग बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, तो आपका क्या विचार है? क्या संत रामपाल जी महाराज वाकई में देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए बंद करने के लिए कहते हैं? ना, नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, ये झूठ है। संत रामपाल महाराज जी सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का और दुर्गा का, गणेश जी का भक्ति करवाते हैं। क्योंकि हम लोग को जो भी भक्ति है, जो हमारा भगवत गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में और कुरान शरीफ में, बाइबल में, सब में यानी कि हमारा पूर्ण भक्ति तो पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहिब है। लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भक्ति ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अपना गीता अध्याय नंबर 15 1 से लेके 4 तक पूर्ण संत का उसमें पहचान बताया गया है, मूल रूपी संसार का, जो ऊपर का मूल पात्र रूपी संसार के। और उसमें आप जाके उसमें देख सकते हैं, जो भी है उसमें सब संत का पहचान उसी में से पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। ये लिखो, पूर्ण संत उसमें पहचान बताया गया है। और जो भी अपना गीता में प्रमाण, अपना जो अभी संत रामपाल महाराज जी ने जो गीता अभी जो सब ग्रंथ का खोल के हर ग्रंथ का सार निकाल के दिया है, ज्ञान गंगा, जीने का राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसमें सब ग्रंथ का सार है। और उसमें से हमारा जो भगवत गीता, देवी भगवत और 4 वेद, 18 पुराण का और कुरान शरीफ, बाइबल का, सब उसी में से आप मैच करके अपना पूरा उसमें से अपना भक्ति का लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें से मैच करके देख सकते हैं और हम पूर्ण संत के शरण में आके अपना जीवन का मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? यदि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल महाराज जी का शरण में ऐसे आ सकता है साधना टीवी, साधना चैनल टीवी में, और लोकशाही श्रस्ता चैनल, और यूट्यूब का माध्यम से, फेसबुक का माध्यम से, ट्विटर का माध्यम से, उसमें जो संत रामपाल महाराज जी
सत्संग करते हैं उसके नीचे तो पीला पट्टी है, उसके पीला पट्टी के नीचे बीच में जो नंबर चलते हैं वो नंबर से कॉल करके अपना संत रामपाल महाराज जी का नाम शरण में वो फोन का माध्यम से और वो टीवी का माध्यम से सब वो नंबर का माध्यम से संत रामपाल महाराज जी का शरण में आ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साई।